राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए क्या है खास आपके लिए। देखिए, नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना, नारियल का मुख, इसका विशेष ध्यान देना है। नारियल का मुख अगर गलत दिशा में होता है तो हमें दरिद्रता और रोग घर में लेकर आता है। इसलिए देखिए, नवरात्रि के चरण, कितने चरण होते हैं नवरात्रि के, ये भी देखेंगे। किस चरण में किस माता का वास होता है। और देखिए, नकारात्मकता, मानसिक बंधन से दूरी, ये भी देखेंगे। और देखिए, जौ ही क्यों बोए जाते हैं और ये हमें क्या दर्शाते हैं। जब जौ बोते हैं तो वो हमारे क्या दर्शाते हैं। हमें कन्या पूजन क्यों किया जाता है। देखिए, एक वर्ष की एक कन्या जो होती है वो ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो जब 9 कन्याएं हमारे घर में आती हैं तो हमें वो क्या क्या देकर जाती हैं, ये भी देखेंगे। और देखिए, पूजा स्थान, पूजा की दिशा देखेंगे। रंगों के विषय में भी हम जानेंगे। अखंड ज्योति और माता को कौन कौन से फल चढ़ाए जाते हैं और इसी के साथ बंधनवार क्यों लगाई जाती है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जय माता दी कमेंट में अवश्य लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुर्गा महात्म्य में लिखा है कि जब असुरों के अत्याचार बढ़ने लगे तो उनसे छुटकारा पाने के लिए सभी देवताओं ने माँ शक्ति की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर चैत्र तथा अश्वनी शुक्ल प्रतिपदा से दशमी पर्यंत देवी पूजन तथा व्रत का विधान बतलाया। तभी से नवरात्रि का महोत्सव मनाने का परंपरा और प्रचलन है। देखिए, नवरात्रि की पूजा विधि हम जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। देखिए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा कर लेते हैं, वो इससे अच्छा मुहूर्त कोई होता ही नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो राहु काल और केतु काल में पूजा नहीं होती है। इसलिए उसके लिए एक समय निश्चित किया जाता है कि इस समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं, इस समय में आप पूजा कर सकते हैं, इस समय माता की स्थापना होगी। इसलिए तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर लेते हैं, इससे तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो यथासंभव प्रातः काल, राहु काल प्रारंभ होने से पहले आप पूजा कर लीजिए। देखिए, प्रातः काल स्नान आदि के बाद दिशा का ध्यान रखते हुए, दिशा का ध्यान रखेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता का क्षेत्र दक्षिण दिशा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि माता की पूजा करते समय हमारा मुख दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। देखिए, दिशा का ध्यान रखते हुए घर के किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी से बेदी बनाएं, यानी जिसमें जौ बोए जाएं उसी को बेदी में जौ और गेहूं दोनों मिलाकर बोना चाहिए। जिस वेदी को हम बनाएंगे, जो पात्र हम लेंगे उसी में हम जौ बोएंगे, उसे हम बेदी कहते हैं। उसी बेदी पर या उसके समीप ही पृथ्वी का पूजन करें। उसी बेदी के ऊपर या फिर पास में उसके पृथ्वी का पूजन करें जिस पर हम कलश स्थापित करेंगे। देखिए, कलश में रोली से स्वातिक बनाएं और कलश के गले में मोली लपेटें। जहां कलश स्थापित करने वाली भूमि अथवा चौकी पर रोली या हल्दी से अष्टदल कमल बनाएं। उसके बाद उस पर कलश पर स्थापित करें। फिर उस पर कलश को स्थापित करें। कलश में जल भरें। जल में चंदन, पंच पल्लव, दूर्वा, पंचामृत, सुपारी, साबुत हल्दी, गौशाला की मिट्टी डालें। अब कलश पर देखिए, आम के 5, 7, 9 या 11 की संख्या में आम के या पान के पत्ते लगाएं। अगर ये भी संभव ना हो तो जो अशोक का पेड़ होता है इसके भी आप पत्ते लगा सकते हैं। इसके बाद कलश पर जौ या चावल से भरा पात्र रखें। इसके साथ ही एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, कलश में बाण रूपी कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए कलश की स्थापना करते समय समस्त देवी देवताओं का ध्यान व आवाहन करना आवश्यक है। तो आप जब कलश की पूजा करें तो सभी देवी देवताओं का आवाहन अवश्य करें। अब देखिए, अब नारियल को लाल कपड़े में अच्छे से लपेट दें। लाल चुन्नी या फिर हम जो कलावा बांध देते हैं, ऐसे नहीं, अच्छे से किसी लाल कपड़े में नारियल को पूरी तरह से इस तरह से लपेट दें कि वो पूरा ढक जाए।
देखिए कलश स्थापना, देखिए अब कलश स्थापना और नारियल का मुख देख लेते हैं। हमने कलश स्थापना कर दी है। कलश पर नारियल को स्थापित करते समय नारियल के मुख का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसीलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ यानी आपकी तरफ रहे। नारियल का मुख उस तरफ होता है जिस तरफ से वह टहनी पर जुड़ा होता है। देखिए अब करेंगे माता की स्थापना। अब देखिए माता की स्थापना कैसे करनी है, अब हम ये देखते हैं। अब हमने वेदी बना ली, वेदी पर कलश स्थापित कर दिया। अब सर्वप्रथम गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। आसन पर बैठकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलते हुए 3 बार जल से आचमन करें। फिर जल से हाथ धो लें। हाथ में चावल और फूल लेकर अंजलि बांधकर देवी का ध्यान करें। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमः, दुर्गा देवी आवाहयामी। इसके बाद पुष्प और चावल चढ़ाएं। श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यम नमः, आसनार्थे पुष्पानि समर्पयामि कहते हुए माँ को आसन दें। श्री दुर्गा देव्यै नमः, पादम अर्घ्यम आचमन स्नानार्थ जल समर्पयामि बोलते हुए आचमन करें। माता को जल अर्पित करें। श्री दुर्गा देवी दुग्धम समर्पयामि, दूध चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी दही समर्पयामि, दही चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी घृत समर्पयामि, घी चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी मधु समर्पयामि, शहद चढ़ाएं। श्री दुर्गा देवी शर्करा समर्पयामि, शक्कर चढ़ाएं। अब माता को वस्त्र पहनाएं, माता का श्रृंगार करें। पंचामृत, गंधोदक, सौभाग्य सूत्र, पुष्प माला, नैवेद्य, तांबूल उक्त जो भी आप माता को समर्पित करो, ये मंत्र बोलते हुए दुर्गा देवी समर्पयामि माता को समर्पित कर दीजिए। अब देखिए नवरात्रि के चरण देख लेते हैं कि नवरात्रि के कितने चरण होते हैं और इन चरणों में कब कब माता का किस रूप में वास होता है। देखिए नवरात्रि के 3 चरण, नवरात्रि की इन 9 रातों को मुख्यतः 3 रातों में बांटा गया है। जैसे प्रथम 3 रातों में माँ की आराधना दुर्गा की यानी काली के रूप में की जाती है। काली यानी हमारे अंदर अपवित्र वृत्तियों को नष्ट करने की आराधना। फिर अगले दिन माँ की अर्चना लक्ष्मी के रूप में होती है, जिसे हम भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति की अर्चना करना कह सकते हैं। देखिए अंतिम 3 दिनों में माँ का स्वरूप सरस्वती यानी प्रज्ञा ज्ञान जो जीवन की संपूर्ण सफलता के लिए ज़रूरी है, देवी को हम फूल अर्पित करते हैं। अर्थात बाहरी सुगंध व सुंदरता से जब हम अपना मन आंतरिक दैवीय विशेषताओं पर ले जाते हैं, दिव्य माँ शुद्ध चेतना असीम अथाह व सर्वोत्तम है। अब देखिए जौही क्यों बोए जाते हैं, अब देखते हैं। देखिए जौही क्यों बोए जाते हैं और ये क्या दर्शाते हैं। देखिए जौ रोपने और कलश स्थापना के संकल्प के साथ ही 9 दिन की पूजा शुरू होती है। आखिर जौही क्यों बोए जाते हैं। देखिए मान्यता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो पहली फसल जौ ही थी। वसंत ऋतु की पहली फसल जौ ही होती है, जिसे हम माता को अर्पित करते हैं। माना जाता है कि बोए गए जौ यदि तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि तेजी से बढ़ती है। पर देवी माँ के आशीर्वाद से पूरा, देखिए देवी माँ के आशीर्वाद से पूरा घर धन धान्य से भर जाता है। देखिए कन्याओं का पूजन, कन्या पूजन क्यों होता है और यह हमें क्या दर्शाता है। देखिए
2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को साक्षात माता का स्वरूप माना जाता है। देखिए, एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 की अर्चना से धर्म, अर्थ व काम, 4 की पूजा से राज्यपद, 5 की पूजा से विद्या, 6 प्रकार की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि, 7 की पूजा से राज्य की, 8 की पूजा से संपदा और 9 की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। माता को कौन कौन से फल चढ़ाए जाते हैं? देखिए, नारियल, नींबू, अनार, केला, आम, मौसमी, कटहल आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो माता को चढ़ाए जाते हैं। देखिए, इसी के साथ रंगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहले दिन आप कौन सा रंग पहनेंगे? पीला, दूसरे दिन हरा, तीसरे दिन सलेटी, चौथे दिन नारंगी, 5वें दिन सफ़ेद, 6वें दिन लाल, 7वें दिन नीला, 8वें दिन गुलाबी और 9वें दिन बैंगनी रंग पहनना चाहिए। अगर ये आपके पास उपलब्ध हैं तो आप ज़रूर पहने, नहीं तो देखिए माता को क्या पसंद है? लाल रंग पसंद है। देखिए, नारंगी भी पहना जाता है, गुलाबी भी पहना जाता है, ये सारे रंग पहने जाते हैं, तो आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। देखिए, अखंड ज्योति जब हम अपने घर में जलाते हैं तो वह पूरे घर को प्रकाशित करती है और जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उस सबको नाश करती है और घर में पवित्रता और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसी प्रकार दरवाजे पर बंधनवार, मुख्य द्वार पर बंधनवार भी अवश्य लगानी चाहिए, जिससे कि बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर ही रहे और अंदर तक वो प्रवेश ना करे। देखिए, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी माता की पूजा से लेकर नवरात्रि की पूजा का क्या विधान है, क्या विधि है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके और सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप माता की पूजा करें, माता आपके घर में निवास करें, माता आपको सुख और समृद्धि से आपके भंडारे भरें। इसी के साथ जय माता दी।